जय हिंद दोस्तों। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट पराग भुजबल आपके अपने अर्थ विश्व चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग एक सीरीज रन कर रहे हैं जिसको हमने शेयर्स इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने 4 स्ट्रेटेजीज के बारे में देखा है। आज मैं आपके पास 5वीं स्ट्रेटेजी लेके आ रहा हूं। हर एक इन्वेस्टर को ये चाहिए होता है कि मुझे कोई तो एक बहुत बड़ा जैकपॉट लगे। तो आज जैकपॉट कैसे लग सकता है वो भी आपके खुद के जेब से बिना पैसे गए, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग आज जान लेते हैं कि कैसे हम लोग इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। इसको मैंने नाम दिया है डिविडेंड्स इन डिस्ट्रेस्ड एसेट्स, यानी डीडा। क्या है ये स्ट्रैटेजी, चलिए देख लेते हैं। इसमें आपको क्या करना है कि आपका डिविडेंड्स जो भी आता है वो डिविडेंड्स को आपको डिस्ट्रेस्ड एसेट्स में इन्वेस्ट करना है। डिस्ट्रेस एसेट्स यानी जनरली वो जिसको हम कॉमन भाषा में पेनी शेयर्स बोलते हैं। जिस कंपनी का बहुत प्रॉब्लम्स चल रहे हैं अभी, और जो लेस देन 10-20 रुपीस में मार्केट में इन्वेस्टिंग हो रही है। पहली स्ट्रेटेजी हमने देखी थी कि जहां पे आपको डिविडेंड्स के लिए इन्वेस्टिंग करना है। चौथी स्ट्रेटेजी हमने ये देखी थी कि आपको पेनी शेयर्स में क्यों इन्वेस्ट करना है। ये पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी फर्स्ट और फोर्थ स्ट्रैटेजी को मिला के हमने बनाई है। तो इस स्ट्रैटेजी में आपको सिर्फ डिविडेंड्स जो है, वो डिविडेंड्स जो आपके बहुत बढ़िया डिविडेंड्स आते हैं, वो डिविडेंड्स आपको डिस्ट्रेस एसेट्स शेयर्स यानी पेनी शेयर्स में इन्वेस्ट करना है। क्यों? क्योंकि आपने अगर डिविडेंड समझो कोई आया है, समझो किसी कंपनी का इन्वेस्ट किया 5-6 हजार रुपए आपका डिविडेंड आया है, तो आपको पेनी शेयर्स में उतना ही इन्वेस्ट करना चाहिए। हमने पहले देखा था कि आपको बहुत छोटा सा पोर्शन आपका इन्वेस्ट करना है इन पेनी शेयर्स। पेनी शेयर्स में क्यों? क्योंकि ये ऐसी कंपनियां रहती है जो करंटली एक बैड फेज से जा रही है, कुछ लॉस आ गया होगा या कुछ फ्रॉड डिटेक्ट हो गया होगा। जनरली ये शेयर्स ऐसे होते हैं जिनका मार्केट वैल्यू 20 रुपए से कम है, कुछ तो 10 रुपए से भी कम हो जाते हैं। इस स्ट्रेटेजी में आपको नया कोई भी पैसा नहीं लगाना है। आपने ऑलरेडी जो इन्वेस्टमेंट किया है वो इन्वेस्टिंग के ऊपर के आपके पास जो रिटर्न्स आए, वो रिटर्न्स को आपको ऐसे पेनी शेयर्स में इन्वेस्ट करना है। क्यों इन्वेस्ट करना है? क्योंकि ये ऐसे कुछ कंपनियां होती है जिनका करंट कोई बैड फेज आया होगा, कोई मार्केट की वोलेटिलिटी की वजह से, या कोई एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से, कोई इंटरनल फैक्टर्स की वजह से, लेकिन ये कंपनी अच्छी होती है और इन कंपनियों में आपको मल्टी बैगर रिटर्न्स मिलने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। दोस्तों, ए ग्रुप कंपनीज में हमेशा इन्वेस्टिंग की मैं सलाह देता हूं, बट आपका एक छोटा सा पोर्शन पेनी स्टॉक्स या डिस्ट्रेस एसेट्स में भी रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपका ए ग्रुप का शेयर एक साल में डबल होने के चांसेस कम होते हैं, वेर एज पेनी शेयर्स में आपके पेनी शेयर्स की वैल्यू डबल होने के भी चांसेस है और उसके साथ साथ जीरो होने के भी चांसेस होते हैं। तो पेनी शेयर्स ऐसे होते हैं कि जहां पे एक छोटा सा डिसीजन आपकी कंपनी के फॉर्च्यून्स चेंज हो सकता है। मल्टी बैगर रिटर्न्स, बिग मनी इन अ वेरी शॉर्ट टाइम, बहुत ही कम समय में बहुत अच्छा रिटर्न्स आपको मिल सकता है। किसने करना चाहिए? वेरी हाई रिस्क प्रोफाइल इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर्स ऐसे जो अपने पैसे को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। ध्यान रखिए, ये एक सीजन्ड इन्वेस्टर के लिए है, न्यू इन्वेस्टर्स के लिए ये स्ट्रैटेजी बिल्कुल काम नहीं करेगी, क्योंकि दिस इज एज गुड एज गैम्बल। ये एक जुआ के एक दांव लगाने के जैसा है, और ऐसे लोगों ने तो इसमें बिल्कुल ही नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए जिनको इमीडिएट इनकम चाहिए, ग्रोथ चाहिए, क्योंकि पेनी शेयर्स में आपको इमीडिएट इनकम, ग्रोथ, डिविडेंड्स ये कुछ नहीं मिलता है। कौन से शेयर्स इन्वेस्ट में करने चाहिए? पेनी शेयर्स भी रहेंगे तो भी ऐसी कंपनियां ढूंढनी है जिसका अच्छा गुड प्रोडक्ट हो, कुछ ब्रांड हो, कस्टमर बेस हो, एक पॉसिबिलिटी ऑफ रिवर्सल इन फॉर्च्यून हो, रिवाइवल के चांसेस ज्यादा हो। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने दिया है ये, दिस इज नॉट अ रिकमेंडेशन, बट सिर्फ ये कि कौन से पेनी शेयर्स में आपको इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, कि या कौन से शेयर्स पेनी शेयर्स हुए हैं। जैसे यस बैंक है, बहुत बड़ा उसमें फ्रॉड डिटेक्ट हुआ था, तो उसकी वजह से बहुत हाई लेवल से बिल्कुल 10-12 रुपए तक आ गए। वोडाफोन आइडिया अभी कुछ 8 रुपए, 8.5 रुपए की
दरमियान है, MTNL भी मेरे ख्याल से 16-20 रुपए के दरमियान अभी है। तो ऐसे कुछ शेयर जिसका ब्रांड रिकॉल अच्छा हो, कस्टमर बेस हो, प्रोडक्ट अच्छा हो और कोई एक छोटी सी चीज हो जाए जिससे कंपनी का फॉर्च्यून चेंज हो जाए, ऐसे कंपनियां आपको सिलेक्ट करना है। रिस्क बहुत ज्यादा है, ये तो बेट और फॉरगेट के प्रिंसिपल पे पेनी शेयर्स का इन्वेस्टिंग होता है। इट्स एज इक्विवेलेंट टू गैम्बलिंग, जुआ लगाने के जैसा है। याद रखिए इसमें कंप्लीट लॉस ऑफ कैपिटल भी हो सकता है, कंपनी कल बंद हो जाती है या कंपनी डिलिस्ट हो जाती है, कंप्लीट लॉस ऑफ कैपिटल है और इसमें कोई भी आपको डिविडेंड इनकम या अप्रिसिएशन नहीं मिलता है। तो ये कुछ चीजें थी जो मुझे आपके साथ डिस्कस करनी थी। याद रखिए न्यू इन्वेस्टर्स ने इसमें पैसा नहीं लगाना है, इसमें बड़ा पैसा नहीं लगाना है। जो आपके पास डिविडेंड आया है, जो डिविडेंड आपको जरूरत नहीं है जिस पैसे की, उसी को आपको इस स्ट्रेटेजी के अंतर्गत आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, बड़ा पैसा नहीं लगाना चाहिए। क्यों लगाना चाहिए वो भी हमने बताया, बड़ा पैसा क्यों नहीं लगाना चाहिए वो भी हमने आपके साथ डिस्कस किया है। कैसी लगी ये स्ट्रेटेजी मुझे जरूर कमेंट्स में बताइए। और भी हम आगे बहुत बढ़िया बढ़िया अलग अलग स्ट्रैटेजीज लेके आएंगे इन्वेस्टिंग के लिए। ये कोई ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजीज नहीं रहेंगी, ये प्योरली इन्वेस्टिंग की स्ट्रैटेजीज रहेंगी। आपके पास भी अगर कोई स्ट्रैटेजी हो तो हम तक जरूर पहुंचाइए। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमको जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जरूर सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए और मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक नमस्ते, धन्यवाद।